गाजियाबाद के कविनगर में सालों से चलाई जा रही एक फर्जी एम्बेसी का पर्दाफाश हुआ, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। इस आलीशान कोठी को ही फर्जी दूतावास बनाकर एक खतरनाक ठगी लोगों के साथ की जा रही थी। इस फर्जी दूतावास चलाने वाले शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है, जिस पर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके नौकरी घोटाला करने का आरोप है। इतना ही नहीं, इस शख्स पर फर्जी राजनयिक दस्तावेजों के जरिए धन शोधन करने वाले गिरोह का भी हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जैन ने ऐसे प्लान का सहारा लिया हुआ था कि सालों तक ये अवैध कारोबार चलता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। वो खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पुलावाविया, लोडोनिया देश का कॉन्सुल एम्बेसडर बताता था। हर्षवर्धन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य बड़े लोगों के साथ अपनी एडिट की हुई फोटो का इस्तेमाल करता था। उसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देश में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना था। उसके पास से VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। इनमें मर्सिडीज, 2 हुंडई की सोनाटा कारें शामिल हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स और 44.70 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। हर्षवर्धन के पास से 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं। घर की एक अलमारी से एजेंसी को 12 विदेशी घड़ियां मिली हैं। इनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसके पास से 44 लाख रुपए की भारतीय और विदेशी करेंसी भी मिली है। इसमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन करेंसी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी से पहले UP STF ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विदेश मंत्रालय को फर्जी दूतावास संचालित होने की सूचना भेजी थी। मंत्रालयों से जांच के बाद STF ने कार्रवाई की। STF की जांच में हर्षवर्धन को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन को लग्जरी लाइफ बेहद पसंद थी। कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाला हर्षवर्धन अक्सर दुबई, दक्षिण अफ्रीका, पेरिस, लंदन, सऊदी अरब घूमने जाता था। महंगी कारों में चलता था और 5 स्टार होटल में ठहरता था। खास तरह के राजनयिक सूट पहनता था, जिससे वो एक असली अधिकारी जैसा लगता था। इसकी आड़ में शेल कंपनियों के जरिए हवाला का रुपया विदेशों तक पहुंचाता था। गौर करने वाली बात है कि कविनगर शहर का पॉश इलाका है, जहां पुलिस कमिश्नर, DM समेत कई अफसरों के ऑफिस भी हैं। फर्जी दूतावास के बाहर अनूप सिंह नाम के व्यक्ति की नेम प्लेट लगी है। ये मकान किराए पर लिया गया था और इसका किराया 80,000 रुपए था। इसी से ही हर्षवर्धन फर्जी दूतावास का संचालन किया करता था। इस मकान से करीब 100 मीटर दूर दूसरा मकान है, जहां आरोपी हर्षवर्धन का आना जाना था। बताया जा रहा है कि ये मकान हर्षवर्धन के पिता HD जैन का है। हर्षवर्धन जैन ने पूछताछ में लगातार अपने बयान बदले हैं। वो कभी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता रहा, फिर साक्ष्य दिखाए जाने पर एजेंसी को गुमराह करने वाले बयान देता रहा। जांच में पता चला कि फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन की दिल्ली के कई मंत्रालयों में सीधी एंट्री थी, जो अलग अलग गाड़ियों से VIP की तरह मंत्रालय तक जाती थी। हर्षवर्धन ने लंदन और फ्रांस से PhD की डिग्री हासिल की थी। हर्षवर्धन ने बताया कि दूसरे देश के लोगों के दूतावास संबंधी काम मेरे पास आते थे। मैं अपनी पहचान के दम पर उन्हें करता था। बदले में हवाला के जरिए मुझे पैसा मिलता था। विदेश जाने से पहले मैं मंत्रालयों में जाता रहता था। कुछ ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों से अच्छी पहचान हो गई थी, इसलिए एंट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। 2.5 घंटे की पूछताछ में जांच एजेंसी को पता चला है कि हर्षवर्धन जैन की पत्नी का दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक ऑफिस है। वो गोल्ड और चांदी का बड़ा कारोबार कर रही है। परिवार में हर्षवर्धन का एक बेटा है, जो गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। पिता JD जैन उद्योगपति हैं। एजेंसियों को भी ये इनपुट मिले हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अधिकारी हैं। गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन ने बताया कि मेरी उम्र 47 साल है। मेरे पिता JD जैन एक प्रतिष्ठित उद्योगपति रहे हैं। जैन रोलिंग मिल गाजियाबाद के मालिक थे। राजस्थान में बांसवाड़ा एवं काकरोली में इंदिरा मार्बल्स और JD मार्बल्स के नाम से माइंस थी, जहां पर इसने भी काम किया है।
इन्हीं माइन से इनके द्वारा लंदन में भी मार्बल एक्सपोर्ट किया जाता था। हर्षवर्धन जैन ने बताया कि साल 2000 में मेरी मुलाकात चर्चित व्यक्ति चंद्रा स्वामी से हुई। उनके माध्यम से मैं आर्म्स लीडर अदनान खगोशी, जो कि सऊदी अरब के निवासी हैं, और एहसान अली सैयद से लंदन में मिला। एहसान अली सैयद के साथ मिलकर लंदन में मैंने 1 दर्जन से अधिक कंपनियां बनाई, जिनका इस्तेमाल दलाली के लिए किया गया। 2006 में दुबई में रहने वाले अपने चचेरे भाई के माध्यम से मैं उमाल क्वीन चला गया। वहाँ मैंने हैदराबाद के निवासी शफीक और दुबई के निवासी इब्राहिम अली बिन शर्मा के साथ मिलकर और भी कंपनियां बनाई। इनके जरिए अलग अलग देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करने लगा, जिससे मुझे अच्छा पैसा मिलने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक यहीं से 100 मीटर दूर हर्षवर्धन के पिता की कोठी है। बताया गया कि कई साल पहले पिता ने हर्षवर्धन के गलत कामों के चलते उसे अपने घर से बाहर कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ इसी किराए की कोठी में रह रहा था। उसके आने जाने और रहन सहन की लाइफस्टाइल अलग थी। कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक है। वहीं अधिकांश लोगों से इंटरनेट और व्हाट्सएप कॉल पर ही बात करता था। थाने में आरोपी हर्षवर्धन के खिलाफ एसटीएफ द्वारा संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसे बुधवार शाम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब यूपी एसटीएफ और एटीएस हर्षवर्धन के रिश्तेदारों और उसके संपर्क वाले लोगों की छानबीन में जुट गई है। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद विदेश मंत्रालय और दूसरी जांच एजेंसी भी पूरा नेटवर्क खंगालने में जुटी है। पीएनबी के भी 7 खातों की जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।